आप इनके पक्ष में आई हैं? आप क्यों भी नहीं बंद करिए डिबेट। आप डिबेट बंद करिए। आप डिबेट बंद करिए। ये कह रहे हैं यहाँ विकास हुआ है, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, इनको जवाब दीजिए। बताइए। मेरा जातिवाद का मुद्दा नहीं, मेरा राष्ट्रवाद का मुद्दा है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे राष्ट्रवाद। रोजगार हमने बहुत दिया है। 4.5 जिसकी सरकार में संसद और विधायक बलात्कार कर रहे हैं, राम मंदिर बना दिया, उसके कहने पे आप रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। रोजगार का मुद्दा अलग है, राष्ट्रवाद का मुद्दा अलग। दिल्ली गए हैं? नहीं गए हैं, हम गए, हम रहते हैं ना। एकदम करंट भाजपा आएगी। जवाब जनता ही देगी, इस बार भाजपा आएगी। भाइयों बहनों 15-15 लाख खाते में जाएगा सबका। बात की नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त मौजूद है गोरखपुर के एक गांव में, जहां पर उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर हम गांव-गांव शहर-शहर में जा रहे हैं और जनता को ये दिखा रहे हैं कि इस बार जो है लोग यहाँ के, उनका मूड क्या है, मिजाज क्या है, उनके मुद्दे क्या होने वाले हैं चुनाव में, उन सभी को लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव तारीख बहुत नज़दीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जनता का मूड जाना जाए और ये पता किया जाए कि आखिर इस बार इन्हें क्या लगता है कि किसकी सरकार जो है सत्ता में आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं इनसे और जानते हैं कि आज तो बड़ा ही फैसला लिया है। उन्होंने जो बीजेपी के एक बड़े नेता है, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। क्या लग रहा है? देखिए, हम नेता नहीं कह सकते, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर और उनके साथ कई और मंत्री लाइन में हैं। कई विधायकों ने आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने राजभवन जाके इस्तीफा दिया अपना, और इस्तीफा देने के बाद आदरणीय अखिलेश यादव से उन्होंने ज्वाइन किया समाजवादी पार्टी। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी डूबती नैया हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए जो वर्तमान में विधायक हैं वो पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से असंतुष्ट हैं पूरी तरीके से। पहली बात ये। लेकिन क्यों असंतुष्ट हैं? क्योंकि वो तो कहते हैं काम हो रहा है, 350 से ज़्यादा सीटें आने वाली हैं, बहुमत से तो उनकी सरकार बननी है, तय है। कह रहे हैं माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हो रहा है, देश सुरक्षित है, लेकिन चीन घुसता चला रहा है। उन्होंने कहा था कि युवा हम चीन का मुद्दा उत्तर प्रदेश मैं बता रहा हूँ आपको ना, योगी और मोदी वाला जब कंपैरिजन करेंगे तो ये बात आ जाएगी। योगी आदित्यनाथ केवल मुंह से कहते रहे कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। गोरखपुर से बड़हलगंज का रोड, गोरखपुर से बनारस का रोड, ये आज तक बन नहीं पाया। आपको पहले बताएं, पूरे गोरखपुर में शहर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहता है। सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, मेयर बीजेपी का, पार्षद बीजेपी का। तब भी गोरखपुर के शहर के इलाकों में दीपावली तक पूरे कमर भर पानी लगी हुई थी। विकास क्या करेंगे? कोई विकास नहीं। इन्होंने किया क्या? जिस रास्ते ही आते और जाते हैं लोगों के, आम जनमानस के, आम जनता का घर तोड़वा के रोड चौड़ा कराया, यही इनको विकास दिखता है। विकास इन्होंने इतना किया होता तो आज उत्तर प्रदेश का नौजवान कहता कि रोजगार मिल गया, हम योगी को चुनेंगे। 4.5 लाख युवाओं को रोजगार की जो बात करते हैं, बड़े-बड़े कौन सा मिला? उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक में तो हम पोस्टर दिख रहे हैं कि 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। आपने शायद भूल गई ये कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जो धन उत्तर प्रदेश के आम जनता का, गरीब जनता का, किसानों का पैसा भारतीय जनता पार्टी प्रचार में खर्च कर रही है पोस्टर के माध्यम से, हमारी सरकार आते हैं हम उस पर जांच कराएंगे। आप स्पष्ट जानिए ना, ये लोग प्रचार जीवी हैं, ये केवल प्रचार करना जानते हैं, ये केवल पोस्टर लगाना जानते हैं। आप देखिए कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री हो, कौन सा ऐसी सरकार होगी जो जनता के पैसे से केवल पोस्टर लगाएंगे। गन्ने का मूल्य बढ़ा 15 रुपया, पूरे गोरखपुर से पूरे दिल्ली तक, लखनऊ तक पोस्टर लग गए कि 15 रुपया बढ़ाया आपने। आज भी किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित है, सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसान कर रहा है। दूसरा ले लीजिए नौजवान। आज नौजवान अगर नौकरी मांगने जाता है, बीटीसी हो गया, बीएड हो गया, आरटीआई हो गया, उसके ऊपर लाठियां पड़ने का काम होता है, उसे बर्बरतापूर्व मारा जाता है। और आप महिला हैं, मैं आपको बताऊं, शिक्षा मित्र महिलाओं ने अपने बाल को कटवाने का काम किया, बाल मुंडवाने का काम किया। एक महिला को अपना केस कितना पसंद होता है ये आप भी जानती, मैं भी जानता हूं। लेकिन महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ से तंग आकर अपने बालों को कटवाने का काम किया है, ये बात समझिएगा। दूसरी तरफ जब छात्र संघ चुनाव की मांग होती है, जब छात्रवृत्ति मांगता है, उसमें से खास करके ओबीसी एससी बिरादरी के लोग, एसटी बिरादरी के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग जब छात्रवृत्ति मांगते हैं तो उनके साथ मारपीट किया जाता है, उन पर मुकदमा लिखा जाता है। आप पे बाद में आते हैं। हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस गांव में कितना विकास हुआ है और उस बार उनके क्या मुद्दे होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है विकास हुआ है? देखिए कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप विकास सड़क, हमारी स्कूल है, कई गाँव के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से वहाँ तक देख लीजिए ना, कितना बढ़िया विकास हुआ है। आप देख लीजिए खुद, मालूम हो जाएगा इनकी सरकार में क्या व्यवस्था है।
इनके सरकार में वही व्यवस्था। लेकिन वो कहते हैं गांव से लेकर शहर तक को तो हमने स्मार्ट सिटी बनाई। तब फोटो करके दे दीजिए उनको ना, स्मार्ट तो हो गया सब। हाँ, गली गली स्मार्ट हो गया सब, बसा रहा कीड़ा मकोड़ा इसमें सब जो घुस रहे हैं। बताइए, बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, इसमें गिर रहे हैं। क्या सफाई किए हैं? सफाई कर्मी आए हैं। गरीबों के लिए तो कहते हैं राशन दे दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, इतने तो योजना 5 किलो राशन दे रहे हैं 35 दिन। ज्यादा नहीं बताइए क्या ज्यादा है? यूरिया का बोरा 50 किलो का 5 किलो कम कर देना, रेट उससे बेसी हो गई। किसान पैबा नहीं कहीं ना खदिए। बनिया पे चले 300 के 320 रुपया भैल, 160 260 में मिलेगा। कहाँ मिलल? बताइए, बिजली फ्री कहना, बिजलियों नहीं मिलल। जे अगर अब तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि बिजली मुफ्त हो जाएगा। अब तो हो जाए, चुनाव आ गया है ना, तो जुमला है केवल। बस झूठ बोलना है केवल। हाँ, भाइयों बहनों 15-15 लाख खाते में जाएगा। सब कहें बात की तकलीफ बता दीजिए कि कौन औरत वहाँ गई है और वो फार्म भरी है, खाता खोली है, किसके खाते में 15 लाख रुपए आया है? बता दीजिए। कोई इतनी औरतें गांव में घूम के बता दीजिए आप। हाँ, बताइए। कोई आपको मिला है 15 लाख? नहीं, मेरे खाते में तो वैसे ही पहले से ही 15। अच्छा, 15 लाख पहले से ही है। मतलब तो किसने दिया है? भाजपा ने दिया है कि समाजवादी पार्टी, किसी और सरकार ने? वो वैसे ही पड़ा है। मतलब वो वैसे ही पड़ा है। तो क्या लग रहा है, किसके उम्मीद- साथ जाना चाहेंगे इस बार? कोई भी सरकार आए, बस ये नहीं आनी चाहिए। ये नहीं आनी चाहिए। मतलब देखिए कितनी तकलीफ है। सरकार कोई भी आए लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना आए। आप किसको चाहते हैं आए सत्ता में? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। अरे क्यों भाई, इतनी तादाद में लोग मौजूद हैं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं। आप इकलौते हैं कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरी पार्टी का कहना है, जैसे भाई साहब ने मुद्दा उठाया कि हमारी पार्टी के एक कद्दावर नेता जो हमारी पार्टी छोड़ के चले गए, तो हमारी पार्टी का मेन फंडा है कि जो हमारी कैटेगरी पर हमारी पार्टी, आपकी पार्टी नहीं, आपकी पार्टी नहीं, मेरे प्रदेश की पार्टी, आपकी मोदी जी की पार्टी। जी, मोदी जी की पार्टी, महाराज जी की पार्टी का एक उनका स्केल बना हुआ है कि जो स्केल को पार नहीं करेगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर जो उनको लगता है कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह क्यों फिर उनके पास जा रहे हैं? उन्हें मनाने की कोशिश की? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, खबर झूठी होगी। एकदम झूठी, बिल्कुल कुछ झूठी है, ऐसा कुछ नहीं है। और रह गई विकास की बात, तो हम आपके गांव में विकास दिखा देते हैं, वहाँ रोड से देख लीजिए। और इन रोडों का क्या? इन रोडों का का काम है, यहाँ ग्राम प्रधान का काम है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये फंड ग्राम प्रधान के काम में आता है। और जो ग्राम प्रधान ने, पिछले प्रधान ने और इस प्रधान ने भी स्कूल का काम नहीं करवाया, इसका बजट ग्राम प्रधान के खाते में आता है। मैं आपको बताता हूँ, इसको सरकार का क्या दोष देता है कोई? वहाँ से फंड जारी हो रहा है, ग्राम प्रधान को काम करवाना है। चाहिए ना, सरकार पैसा दे दिया। दो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बहस करवाएंगे। इधर ये कह रहे हैं यहाँ विकास हुआ है, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। इनको जवाब दीजिए। अब बताइए, हम अपने बच्चों को पैसा देते थे 5,000 रुपया, उससे पूछेंगे नहीं कि तुम कहाँ ले गए हो, क्या किए हो? बताइए जवाब दीजिए। तो उसका ग्राम सभा में रहने वाला ग्राम सभा में रहने वाला व्यक्ति का भी तो कोई कर्तव्य होता है कि ग्राम सभा में अपने प्रधान को वोट दिया है तो उससे जवाब दे ही आप। लेकिन अगर यहाँ की जनता परेशान है तो जिसकी सत्ता है तो उसी पर तो सवाल उठाएं। जब तक वहाँ यह बात नहीं, योगी जी यहाँ पर आएंगे गांव में, ये नहीं आएंगे? इतना बड़ा नेता क्यों नहीं आएंगे? जब तक हम उसको कहेंगे नहीं, जब वो गांव में नहीं जाएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तो मुख्यमंत्री किस तरह से बने हैं? बताइए। इतने बड़े ग्राम सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका कंप्लेन किया? बताइए। मैं दयानंद पासवान ऐसा कंप्लेन किया हूँ स्कूल के लिए, लेकिन कोई ग्राम सभा का व्यक्ति बता दे इसका काम हुआ? एकदम बिल्कुल काम हुआ। आज पढ़ाई देख लीजिए, आज यहाँ की शिक्षा देख लीजिए, सिर्फ यह ग्राम प्रधान के युवा, आपकी बात भी दूर कर देते हैं, युवा भी मौजूद नहीं, युवा मौजूद है मेरे साथ। युवाओं से जानते हैं, आप तो युवा हैं, क्या लग रहा है योगी सरकार ने काम किया है कि नहीं? आज ये बता दीजिए, हंसने की कोई बात ना, आज ये बता दीजिए। आप तो युवा है, आपको लगता है योगी ने काम किया है? नहीं 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 किया है ना? नहीं पहले बताइए। नहीं काम किया, कोई काम नहीं किया। सवालों का जवाब जो मिल जाएगा। योगी सरकार, मेरे साथ युवा मौजूद है, क्या लग रहा है योगी सरकार काम कर रही है? नहीं कौन सा काम करी? ना कोई वैकेंसी क्लियर कर रही है, कुछ भी नहीं करी 3 साल से। वैसे सवालों का जवाब मैंने दे दिया। देखिए, नहीं, एक्चुअली आपकी जनता ने दे दिया। मैं अगर जो बेवजह का सवालों का जवाब देना है, एकदम महाराज जी कहते हैं। चलिए मेरे सवालों का जवाब आप दीजिए। रोजगार बेवजह का मुद्दा है, सुरक्षा बेवजह का मुद्दा है, स्वास्थ्य बेवजह का मुद्दा क्या है? केवल जातिवाद एक मुद्दा है आप लोगों के लिए? मेरा जातिवाद का मुद्दा नहीं, मेरा राष्ट्रवाद का मुद्दा है। तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे राष्ट्रवाद। रोजगार का रोजगार हमने बहुत दिया है, 4.5 लाख लोगों को।
एक मिनट भाई, एक मिनट आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या राष्ट्रवाद से नौजवान साथियों पेट भरता है? रोजगार मिलता है? बताइए, राम मंदिर बना दिया, उसके कहने पे आप रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। रोजगार का मुद्दा अलग है, राष्ट्रवाद का मुद्दा अलग है। हाँ तो राष्ट्रवाद भी चलेगा, रोजगार भी चला रहा है, रोजगार तो मिल रहा है रोजगार। तो जो पोस्टर हमने देखा है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में बड़े, दिल्ली गए हैं? नहीं गए हैं, हम रहते हैं ना। आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पर, और वहाँ भाजपा के जो रोजगार के पोस्टर्स लगे हैं। यहाँ की युवा कहती है रोजगार नहीं मिला है, पर भाजपा ये सीना ठोक के कह रही है 4.5 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार जी दिया 4.5 लाख लोगों को रोजगार। हर ग्राम सभा में ग्राम सेवक की नियुक्ति हुई है, ग्राम रोजगार सेवक की नियुक्ति हुई है। यहाँ आपके सामने युवा खड़े हैं। बीसी सखी की नियुक्ति हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सभी ग्राम सभा में 4.5 लाख में एक का नाम बताया आपने, बाकियों का क्या? मैं बीसी सखी का बताया है। हर ग्राम सभा में एक बीसी सखी नियुक्त हुई है, हर ग्राम सभा में ग्राम रोजगार सेवक नियुक्त हुआ है। और प्लस जो है कि वैकेंसी अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती की गई है। अब तक 30 पेपर हुआ और 30 का 30 पेपर लीक क्यों हुआ? क्योंकि मुख्यमंत्री है वीक, इसलिए पेपर हो रहा है लीक। ये बता दें, दरोगा भर्ती देने जा रही बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है और योगी आदित्यनाथ जी मंदिर में जाके कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में संबोधन में कहा था कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। तो एक रिपोर्ट की बात मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म और रेप होता है। क्या मैडम ये बता दीजिए रिकॉर्ड पिछले सरकारों में कितना हुआ था? हाथरस कांड भूल गए क्या? पिछली सरकार का और इस एकदम नहीं, पिछली सरकार का आंकड़ा और इस सरकार का आंकड़ा बता दीजिए कि कितना। आपको रिपोर्ट के अनुसार कि हर 15 मिनट में यहाँ पर मैं आपको 17 का बताने को बता रहा हूँ। आप यहाँ सरकार, यहाँ अगर समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया तभी भाजपा को लाई थी ना जनता, तो आज भाजपा ही आएगी। एकदम करंट भाजपा आएगी। जवाब जनता ही देगी, इस बार भाजपा आएगी। एक मैम एकदम भाजपा ही आएगी। देखिए मैं एक मिनट मेरा वोटर बोलता नहीं है, मेरा वोटर बोलेगा नहीं, वो सिर्फ मुहर लगाएगा। ये चाहिए ना सामने चाहिए ना। अच्छा, भाजपा का वोटर बोलता नहीं है। सुनिए, यहाँ तो कह रहे हैं कि किस सरकार में बलात्कार नहीं होता है। अब बताइए, विकास हो रहा है, हो नहीं रहा है। विकास हो रहा है। जिसकी सरकार में संसद और विधायक बलात्कार कर रहे हैं, बच्चे करते तो कोई बात होती। प्रजापति कहाँ गए? गायत्री प्रजापति कहाँ गए? आप जेल में कैद। अतीक अहमद कहाँ गए? मुख्तार अंसारी कहाँ गए? ऐसे लोगों की पार्टी है ये। तो लेकिन अभी सरकार भाजपा की है, सत्ता पे सरकार सवाल उठाए, जनता सवाल उठाएगी। सपा की अगर सरकार होती तो सपा पर सवाल उठता, भाजपा की सरकार है। मैडम हमने बुलडोजर चलवा दिया। जब सपा की सरकार थी तो मायावती के ऊपर जो रेप कांड होने वाला था वो किसकी सरकार थी और किसके बाप ने करने की कोशिश की थी? मुलायम सिंह ने। ये बात मालूम है आपको? मालूम है कि नहीं है? मालूम है? चुनावी मुद्दे से हटकर क्या बात? तो आप ही तो चुनावी मुद्दे लाइए ना। मुद्दे सरकार में कभी रेप कांड नहीं हुआ। मैंने कहा बोला बोला एकदम आपने बोला, एकदम बोला है। आप मुझे मेरे मुंह में अगर आप शब्द डाल रहे हैं तो आप नहीं जीत पाएंगे। नहीं आप बोले भाजपा के। आप ये जो दंगा हुआ है, सुनिए सुन लीजिए। ए भाई सुनिए, कह रहे हैं, ये एक जब बात मैं आपको बताती हूँ, कहते हैं कि योगी जी के राज में मैं ये कह रहा हूँ, अगर सुनिए भैया, ए भाई सुनो, ए दलित भाई, आप दलित टेनी की बात याद दिला दी। सुनो, टेनी की बात पासवान है, मैं गौंड हूँ। सुन लीजिए, हम और आप एससी हैं और हमारी एससी समाज की बेटी 12 बजे रात को वाल्मीकि समाज की बेटी को पेट्रोल डाल के, और सुनिएगा आजमगढ़ में सुन लीजिए, और अगर आप सरकार की बात करें, सुन लीजिए, अरे सुनिए की बात आप बोले नहीं किसान तो भी आ रहे हैं ना। पहले ये बताएं, जब आपको नई जिम्मेदारी मिल गई, सरकार आपकी आ गई, तो आप ये कहेंगे कि पुरानी सरकार अगर गुंडाई करती थी तो हम भी गुंडाई करेंगे क्या? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में काम नहीं हुआ, जनता त्रस्त थी, तभी भाजपा को लाया गया। आज भाजपा के आप इस गांव में कितने दिन रहे हैं? बाकी गांव गए हैं? हम तो जन्म से हैं। बाकी गांव गए हैं? बिल्कुल गांव को देख रहे हैं। मतलब ये इतनी जनता मूर्ख है जो कह रही है यहाँ पे? अरे बात तो सुन लीजिए। मेरा भी काम हुआ है? न कहने वाले के लिए कुछ भी नहीं काम हुआ है। क्या रोजगार मिला है? क्या काम चाहते? आपको रोजगार मिला है? सपा के पहले में क्या हम प्रधानमंत्री थे क्या?
हाँ? तो सपा को क्यों ला रहे हैं? अरे सरकार एक मिनट सरकार आपकी एज कितनी है? भाजपा इस बार आई ना, इसके पहले कौन सी सरकार, कौन सा किस तो इससे पहले सवाल क्यों उठाएंगे? नहीं, क्यों नहीं सवाल क्यों उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? आप क्यों नहीं उठाएंगे ये बताइए। इसके पहले क्या, इसके पहले क्या? ए भैया योगी जी का 5 काम बता दा। रुकिए, 5 योजना सुना, 5 काम पूरे प्रदेश के लिए और 5 योजना जो सारे जनता को मिला हो। और सुन लीजिए, आपके सामने प्राथमिक विद्यालय है, हटिए लोग, हटिए जरा। प्राथमिक विद्यालय का ये हाल देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ का ये जनपद है, मुख्यमंत्री का शहर है, और ये प्राथमिक विद्यालय का हाल देखिए। ये 5 योजना बता दे जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम आया हो, ये नहीं बता। 5 साल पहले, हाँ 1 मिनट बता रहा एक बार दरख्वास्त करूंगी मैं जनता से, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मैं 10 गिनवा दूंगा अखिलेश यादव का, 10 गिनवा दूंगा। क्या जवाब ये देंगे, सवाल जिससे है जवाब वही देंगे। फिर मैं उसके बाद बताऊं। पहले आप अखिलेश अंगुली गिरिएगा। पहले युवाओं को इंटर पास बच्चों को लैपटॉप देने का काम। दूसरा समाजवादी 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 500 रुपया महीना पेंशन देने का काम। तीसरा समाजवादी एम्बुलेंस के माध्यम से माताओं बहनों के लिए पशुओं में देने का काम। चौथा मुफ्त सिंचाई जिसमें खाद की कीमत कम थी, भाजपा बढ़ा दी। 4 हुआ। 5वां ले लिए एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। 6वां ले लीजिए 100 नंबर। गांव गरीब किसान मजदूर किसी चौक चौराहे पे लड़ाई होती थी तो 100 नंबर कोई माता बहना फोन लगाती थी तो 100 नंबर पहुंच जाता था। 7वां बेटी बहनों को कोई छेड़छाड़ करता था तो 10-90 की पुलिस जाती थी। ठीक है, कितना 5 2 7 हुआ ना, और गिना रहा हूँ। 8वां ले लीजिए एशिया का सबसे बड़ा पुलिस हेडक्वार्टर बनवाया अखिलेश यादव ने। 7वां एसिड अटैक बेटियों के लिए, एसिड अटैक अभी बहुत है, एसिड अटैक बेटियों के लिए फिरोज कैफे बनाया अखिलेश यादव ने लखनऊ में। और 10वां ले लीजिए जो सबसे उत्तम काम, सबसे व्यवस्थित काम, जो हमारे बेरोजगार युवा खड़े थे, जब कोई फॉर्म भरना रहता था तो मम्मी पापा से पैसा मांगते थे। अखिलेश यादव जी की जब सरकार आई तो 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर। जवाब दीजिए, कहाँ गए? अभी भी बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? हाँ, ई श्रम में भर रहे हैं। यहाँ आपके सामने इतने युवा खड़े हैं, यही कह रहे हैं रोजगार है? नहीं। मैं युवाओं से जानना चाहूंगी, युवा जवाब देंगे, केवल युवा जवाब देंगे, रोजगार है? नहीं है। योगी सरकार के राज में युवा रोजगार है? नहीं है। जवाब आपके सामने। अरे अब कोई भी कहे, कुछ भी कहने, ये मत कहिएगा कि मैंने इनको मुंह में पैसे डाले और ये मेरे लिए, हाँ एकदम जाहिर सी बात है मेरे आप देखिए जब जवाब इनको जनता देती है तो भाजपा के भक्त कहते हैं कि मैंने इनके मुंह में पैसे डाला है। अवस्था के बच्चे हैं तो या वो युवा ही है, ये युवा है। आ जाइए, युवा बताइए, रोजगार मिला है? नहीं, एकदम नहीं, एकदम रनिंग करते करते शरीर सूख। देखिए, अब आपकी बात ये नहीं सुनेंगे ही नहीं। सुनिए, आपको एक बात बता दें, जैसे पूर्वांचल में शुभ मानल जाला 11, 21, 51, 101 10 काम में बताए। एक और ले लीजिए, हमारे गांव गरीब किसान महिलाओं की बेटियों की जब शादी होती थी तो अखिलेश यादव कन्या विद्या धन देते। एक इनको बता दीजिए ना, प्रधानमंत्री आवास योजना मिला यहाँ पे? मिला, उसमें जानती क्या हुआ? 40 वाला योजना मिला? अरे पहले बतिया सुन, मिला? एक पक्षीय बात मत करिए। हाँ बिल्कुल मिला है, एकदम बिल्कुल मिला, मैंने खुद मिला है। उज्ज्वला मैं माताओं से पूछती हूँ, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला आप लोगों को? नहीं मिला। उज्ज्वला योजना का लाभ मिला? नहीं मिला। उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है आपको? नहीं। लीजिए जवाब, सवाल आपका, जवाब आपको जनता ही दे रही है। नहीं मिला। जिसको मिला उसने लिया। इन्हें मिला है इसलिए। सुनिए, लिए अब बोरा में, भूसा वाला बोरा में 15 लाख। आप एक पक्षीय बात बता रहे हैं, मैं आपके पक्ष की नहीं तो सुन लीजिए, एक मिनट बात सुनिए। अब दिखाइए वो डिबेट जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपको 15 लाख दिया जाएगा, वो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? वीडियो चलाइए यार, कोई वीडियो चलाओ। बोलिए आप, यह बात हमको कोई वीडियो दिखा दीजिए। हाँ, 1 मिनट, कोई भी एक वीडियो दिखा दीजिए। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, कोई नहीं। जनता जब भाजपा ऐसा होता पता है क्या है, जब अंधभक्तों को जनता जवाब देती है तो मैडम आप सुन लीजिए, आप ही बता दीजिए, आपके पास कोई वीडियो तो दिखा दीजिए जिसमें सुन लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री। अरे पर मेरी बात तो सुन लो यार। आप प्रधानमंत्री की कोई डिबेट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 15 लाख दूंगा। मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि इतना काला धन है कि अगर लोगों को बांटा जाए, अगर जो तो ये साफ करेंगे काला धन।
ये तो नहीं कहा। आप इनके पक्ष में आई हैं। आप क्यों भी नहीं बंद करिए डिबेट। आप डिबेट बंद करिए। आप डिबेट बंद करिए। तब आप डिसाइड करेंगे कि मैं निष्पक्ष तो फिर क्यों कह रही हैं? आप मेरी बात सुन नहीं रही हैं। मैं समाजवादी पार्टी में भी सरकार मैडम एक मिनट मेरी बात। अगर नहीं एक भी काम हुआ तो समाजवादी पार्टी एकदम नहीं काम हुआ। कोई भी ग्राम सभा हमारे पूरी विधानसभा का देख लीजिए, जहाँ 200-250 मीटर का काम ना हुआ हो। यहाँ से 10 किलोमीटर के गांव पे जाइए, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे उज्ज्वला योजना का काम हुआ है, बताइए फिर। यहाँ पे आपके सामने बच्चे हैं, महिलाएं, रोजगार। मेरे पास लिस्ट है जितने लोगों का मिला है ना, मोदी सरकार ने एकदम लिस्ट है, ठीक है। और रही बात, मैं अभी यहाँ पे ला के बता दूं किसको किसको मिला है उज्ज्वला योजना। हाँ, ये 4 महिलाएं तो गवाह मिला है, इन्होंने दिया है। जिन्होंने नहीं सुनिए, हुआ क्या है, इन्होंने सिलेंडर इतना रेट बढ़ा दिया कि महिलाओं ने भूसा वाला बोरा में उसको बोरा में भर के कस के उसको फेंक दिया है। मिला है, नहीं ये मिला है। लैट्रिन के नाम पे इन्होंने घोटाला किया, आवास योजना के नाम पे इन्होंने घोटाला किया। 40,000 लिया, 50,000 इन्होंने लिया। मैडम ठीक है, मगर टोटी चुरा के घर पे तो नहीं रखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि कैसे पक्ष और विपक्ष के लोग साथ में मिल गए। एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, दोनों का आपस में आपने डिबेट देखा। इन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं और सवाल यह है कि सरकार किसकी बनती है, सत्ता में कौन आता है, समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है या भाजपा सत्ता में आती है। ये 10 मार्च के नतीजे आपको बताएंगे। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें डेली हिंद। धन्यवाद।